नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आनंद देवचक्के है और मैं एक लेखक हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ अपने मन की बात बोलूं, मैं अध्ययन पब्लिकेशन को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे विचार हम लोगों तक काफ़ी अच्छे तरीके से पहुँचा सकते हैं। और आप सभी लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे ये मौका देने के लिए कि आप मेरे विचारों को समझ सको। तो दोस्तों, एन इंस्पिरेशनल जैकपॉट, लाइफ एट सक्सेस, ये पुस्तक मैंने क्यों लिखी, इसकी एक अपनी कहानी है। आज से 3 साल पहले मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे वैल्यू समझ में आई, क्योंकि हमें ज़िंदगी हम सीरियसली तब तक नहीं लेते हैं, जब तक हमें ज़िंदगी की वैल्यू समझ में नहीं आती है। और वो वैल्यू जब मुझे समझ में आई, तो मुझे ये भी समझ में आया कि अभी जो मैं कर रहा हूँ, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है एंड डेफिनिटली जो मैं करना चाहता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक किसी आइडियल मोमेंट की तलाश में था कि कभी ना कभी कोई चमत्कार होगा, कोई आएगा और मुझे इस जो दलदल है जहाँ जहाँ पर मैं फँसा हूँ, वहाँ से मुझे निकालेगा। और इस इंतज़ार में ज़िंदगी के काफ़ी समय मैंने बिता दिया। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं, जो हमें अचानक से रियलाइज़ करवा देते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और उसे इस तरीके से वेस्ट मत कीजिए। वो इंसिडेंट्स कुछ इस तरीके से है दोस्तों, कि मैंने ज़िंदगी के 15 दिन हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में बिताए हैं। मेरी माँ वहाँ पर एडमिट थी और आईसीयू में इनफैक्ट। तो आईसीयू में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जो अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन लोगों के चेहरे पर मैंने एक चीज़ देखी, जहाँ पर वो ये कहना चाहते थे कि भगवान हमें मौका दो, है ना? हम वो सब करना चाहते हैं जो हमने अब तक किया नहीं है। हमें बस थोड़ी ज़िंदगी बख्श दो। ये उनके चेहरे पर भाव मुझे दिख रहे थे। तो वो आईसीयू में मैंने जो चीज़ें देखी, वहाँ से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी रियलाइज़ हुई कि अगर मैं आज इस जगह पर होता और मैं पीछे मुड़कर देखता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो मैं प्राउड फ़ील कर सकूँ और मुझे लगे कि हाँ, येस, अब निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको रियलाइज़ होता है पीछे मुड़कर कि आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा ठोस नहीं किया है, जो आपको करना चाहिए था, जिसकी कैपेसिटी आप में थी, पोटेंशियल आप में था, और तब लेकिन अब जब आप करना चाहते हैं, तो आपके सामने कोई रास्ता ही नहीं है ना? क्योंकि ज़िंदगी के कोई दिन बचे ही नहीं है। तो वो मैंने लाइव मंज़र वहाँ पर देखा और मुझे ये समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल शायद इस जगह पर हम भी होंगे। और जिस तरीके से ये सारे लोग भगवान से दुआ माँग रहे हैं कि थोड़ा एक्सटेंशन हमें दो, 20-15 साल और हमें दो, हम वो करना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, या हमारे लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी को हम सैटिस्फाइड बनाना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास शायद मौका नहीं था। ये मुझे रियलाइज़ हुआ उस दिन। और जिनको मिला वो तो खैर लकी है, क्योंकि आईसीयू में आपको तो मालूम है सिचुएशन क्या होती है। तो मैंने बहुत विचार किया इसमें और मुझे सबसे पहले रियलाइज़ वहाँ पर हुआ कि मुझे अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि धीरे-धीरे हम भी सेकंड बाय सेकंड उसी दिशा में चल रहे हैं। और वो सारा मेरे लिए इंस्पिरेशन बना और वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेना शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी चमत्कार के भरोसे बैठेंगे, तो हम लोग कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि आप ही अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, कोई और आपकी ज़िंदगी को बना नहीं सकता है। हाँ, बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आएँगे, लेकिन बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, तो उसके लिए आप ही हो, जिसे आपको ये करना होगा। आपके विचार आपको बदलने होंगे, आपके काम करने का तरीका आपको बदलना होगा, आपका एटीट्यूड आपको बदलना होगा। आपको वो सारी चीज़ें बदलनी होंगी, जो आज आपके किसी भी काम की नहीं है। और वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे मैंने भी बदलना शुरू कर दिया। पुस्तक लिखना मैं बहुत पहले से चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि कोई आइडियल मोमेंट आएगा, फिर मैं पुस्तक लिखूँगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक आप खुद बैठते नहीं है हाथ में कलम लेकर या अपना लैपटॉप चालू करके, तब तक आपका पुस्तक पब्लिश नहीं होता है, क्योंकि वो बना ही नहीं।
तो वहां से मैंने जिंदगी को सीरियसली लेना शुरू किया और अपनी जिंदगी की पहली पुस्तक लाइफ एट 360 डिग्री चेंज मैंने पब्लिश करी। उसे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिला। साथ में 2021 में मैंने उस पुस्तक को पब्लिश किया, 2022 में मैंने लाइफ एट सक्सेस को पब्लिश किया। दोस्तों, अगर हम किसान का एग्जाम्पल ले तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी बीज बोने से पहले किसान जो है वो जमीन को तैयार करता है और बाद में बीज बोता है। तो आपकी लाइफ को सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है। अब उसमें जो बदलाव आपको करने हैं वो पहले आपको करने हैं, उसके बाद आप आगे की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो लाइफ एट सक्सेस ये उस सीरीज में दूसरी पुस्तक है जो आपके लक्ष्य को अचीव करने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे मर्जी के खिलाफ होती है, मतलब हमें लगता नहीं है, एक मोनोटोनस चीजें हो जाती है और हमें जो चाहिए वो होता नहीं है लाइफ में। इसका सीधा मतलब है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, कोई और ही उसे चला रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी जिंदगी एक खेल है और उस खेल में एक नहीं, दो खिलाड़ी हैं। एक आप है, यानी एक हम है, और एक डेस्टिनी है। अगर हम इसका कंट्रोल लेंगे तो फिर वो होगा जो हम चाहते हैं, और अगर डेस्टिनी के हाथ में हम इसका कंट्रोल देंगे तो वो होगा जो डेस्टिनी चाहती है। फिर वो हमें अच्छा लगे या वो हमें अच्छा ना लगे, उससे कोई परवाह नहीं करता है। एंड दैट इज व्हाई वी ऑल आर सफरिंग इन आवर लाइफ, बिकॉज हमारी जिंदगी का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या दोस्तों कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हो और आप आधा ही कंट्रोल लेकर चला रहे हो, है ना? ऐसा कभी होता नहीं, दैट इज वेरी रिस्की। तो ये सिंपल चीज मैंने इस पुस्तक में डिस्कस करी है कि सबसे पहले तो आपको जो अचीव करना है उसको साइड में रखिए। आप पहले ये देखिए कि क्या आपने अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल किया है, क्या ये जिंदगी आपके कंट्रोल में है, क्या ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वाली है क्या? वरना फिर मैं तो इंतजार करता रहूंगा किसी अच्छे मोमेंट का, और फिर मैं चमत्कार का वेट करूंगा और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। ऐसा नहीं होता। ऐसे कितने लोगों की जिंदगी आती है और चली जाती है सिर्फ इंतजार में, है ना? वो कहते हैं ना, इंतजार करने वालों के हाथ कुछ नहीं लगता है। तो सिमिलरली चीज होती है। तो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ, ताकि आप अपने जिंदगी को 10 कदम आगे बढ़ा सके और हो वही जो आप चाहते हैं। और दोस्तों, बिलीव मी, ऐसा ही होता है जो आप चाहते हो। और मेरी जिंदगी उसका लाइव एग्जाम्पल है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहता हूं। इसीलिए जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सोच के कुछ नहीं होता है। जिस गेम में आपको जीतना है उस गेम में आपका जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप उस गेम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, है ना? इसीलिए जरूरी है कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल में लें ताकि आपकी लाइफ सफर ना हो पड़े। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चीजों में है दोस्तों, क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। और ये क्लियरिटी जब तक आपके लाइफ में नहीं होगी, ये स्पष्टता जब तक आपके लाइफ में नहीं है, तब तक आप अपनी जिंदगी में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं जब छोटा था, मतलब इवन अब कभी मुझे लगता था कि मैं क्रिकेट प्लेयर बनूं, कभी मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, कभी मुझे लगता था कि मैं बिजनेसमैन बनूं, कभी मुझे लगता था कि मैं कॉर्पोरेट में एक बहुत अच्छा पोजीशन पे जाऊं। तो हर बार मेरी जिंदगी के जो गोल है वो बदलते जाते थे। अब इसमें होता क्या है कि आप किसी भी गोल को पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो क्लियर नहीं है ना? जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो और सामने फॉग है ना? तो वो आप गाड़ी सामने वाली चीजें क्लियर देख नहीं पाते। अगर आपकी गाड़ी की स्क्रीन खराब है तो क्लियरिटी नहीं आती है और आप गाड़ी नहीं चला पाते हो। तो आपका गोल जब तक क्लियर नहीं होगा ना फ्रेंड्स, तब तक आप उस दिशा में नहीं बढ़ोगे। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही पोटेंशियल पावर होती है और वो पावर की वजह से हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, कभी हमें लगता है कि हम बिजनेसमैन बने, कभी हमें लगता है कि हम खिलाड़ी बने, तो हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। आधा फोकस उधर चला जाता है, आधा फोकस इधर चला जाता है, और बचा फोकस जो है वो लाइफ अपने हिसाब से चला लेती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देन फाइनली वी एंड अप समवेयर जो हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। इसीलिए जो भी है, अपने गोल को एब्सोल्युटली क्लियर करो। लिखो कि आपका एग्जैक्ट गोल क्या है
और उसकी तरफ बढ़ना शुरू करो एंड ऑर्गेनाइज ऑल योर रिसोर्सेस उस एक गोल की तरफ। तब जाके आप अपने गोल को बहुत ही क्लियर तरीके से हासिल कर सकते हैं। और इसी के बारे में थोड़ा डीप में मैंने डिस्कस जो है इस पुस्तक में किया है। दोस्तों, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रूटीन के अगेंस्ट जाना, क्योंकि सक्सेस उसी को कहा जाता है। और हमारे जो गोल होते हैं ना, ये वो हमेशा रूटीन के अगेंस्ट ही होते हैं दोस्तों। मतलब आपके परिवार में अगर सब लोग नौकरी करते हैं, लेकिन आपका गोल बिजनेस करने का होता है। आपके परिवार में कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन आपका गोल होता है कि आपको खेल में करियर करना होता है। आपके परिवार में एक्टिंग से कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन आपका गोल होता है कि आप एक्टिंग करें और उसमें अपना नाम कमाएं। तो बहुत बार क्या होता है, हमारा गोल रूटीन चीजों से अलग होता है। और जब वो रूटीन चीजों से अलग होता है और जब आप अपने इस गोल की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर बेसिक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और वो बेसिक प्रॉब्लम होती है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, में भी फैमिली के लोग, क्योंकि उन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों, मेरा परिवार में सब लोग नौकरी करते हैं, दे बिलीव इन जॉब, उसकी सिक्योरिटी में उनका विश्वास है। और मैं आज अचानक डिक्लेयर कर देता हूं कि मुझे बिजनेस करना है, और जैसे मैं बिजनेस की तरफ पहला कदम उठा लेता हूं, थोड़ा अनसक्सेस मुझे हाथ में आता है, फेल्यूर होता है, वो तो ऑब्वियस होना ही है। तो फिर तुरंत मुझे डराने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। देखो, हमने तुमको कहा था अपने परिवार में कोई बिजनेस नहीं करता है, यार तुम्हारे परिवार में तो कोई बिजनेस नहीं करता, तुमने क्यों ये कदम उठाया? कहीं नौकरी कर लेते, महीने का पगार आ जाता था, जिंदगी सुकून से बीत जाती थी। और फिर ये जब बार बार हम लोग सुनते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि यार हमने कहीं गलत रास्ता चुना है। ओ गॉड! अब वापस हमारे पैवेलियन पे हम लौट जाते हैं। और जब लौट जाते हैं, तो जो एफर्ट हमने डाले वो भी माइनस हो जाते हैं, और हम फिर से अपनी जिंदगी को रूटीन में जीना शुरू कर लेते हैं। 2-3 साल के बाद फिर हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, फिर हम एक्शन लेते हैं, फिर ये फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं, और फिर हम पीछे हट जाते हैं। बार बार ऐसा होता है। और इसी की वजह से हम लोग एक फर्म डिसीजन, एक फर्म डायरेक्शन अपने लाइफ में नहीं ले पाते। दोस्तों, आज का चैलेंज आपके इंटरनल सिस्टम को मोटिवेट करने का नहीं है। यू आर वेरी मच पॉजिटिव, आप इंस्पायरिंग हो, आपके अंदर बहुत कुछ करने की ताकत है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैनेज करना है, और उसे आप मैनेज नहीं कर सकते, ये भी बात ध्यान में रखिए। तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, उसके साथ टैकल करना आपको आना चाहिए। और जब वो टैकल करना आप सीखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, अगर मैं अपने गोल की तरफ बढ़ना शुरू करूं, तो ये अपोज मुझे लोग कर सकते हैं। कल्चरल डिफरेंस होता है, ट्रेडिशन का डिफरेंस होता है, मेकिंग का डिफरेंस होता है, तो वो अपोज होना क्लियर है। तो अगर आपका गोल सही है, अच्छा है, लोगों का भला होने वाला है, उसमें सबका भला होने वाला है, और आप उस पर कॉन्फिडेंट हैं, तो बिल्कुल आप बेझिझक ये बुनियादी प्रॉब्लम को समझिए। क्योंकि जब ये बुनियादी प्रॉब्लम आएंगी, तो फिर वो आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगी। यू आर ऑलरेडी इम्यून हो चुके हो इन सब चीजों के लिए। जैसे कि लोगों दोस्तों, हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, है ना? तो रॉकेट को जब वो आसमान की तरफ जाता है, तो ग्रेविटी का सबसे पहले उसको सामना करना पड़ता है। अगर वो ये समझे कि मुझे ग्रेविटी के खिलाफ जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, ग्रेविटी मुझे नीचे खींच रही है, तो वो नीचे ही रहेगा। इसलिए रॉकेट को डबल पावर लगानी पड़ती है ताकि वो ग्रेविटी के खिलाफ जा सके। और जब वो ग्रेविटी के उस जोन को क्रॉस कर लेता है, उसके बाद वो स्मूथली अपनी जर्नी कर लेता है। तो सिमिलरली हम एक रॉकेट है, और हम एक ट्रेडिशन के खिलाफ अगर अपनी दिशा लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ग्रेविटी का होगा। उसे समझ कर ही हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम ऑलरेडी उसके लिए तैयार रहे और अपने आप को इम्यून कर ले इन चीजों के लिए। एंड फाइनली जब सक्सेस मिलता है, तो सभी लोग आपके साथ होते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसलिए ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। दोस्तों, ये मुझे रियलाइज होता है कि जब मुझे कोई गोल अचीव करना है, तो मैं कितना प्रिपेयर हूं। उससे ज्यादा आप पहला ये कैलकुलेट करो कि आपका एनवायरनमेंट उसके लिए कितना फेवरेबल है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है देन प्रिपेयर योर सेल्फ, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। दोस्तों, एक
बात है जहां पर लोग आपके गोल पर विश्वास नहीं रखते हैं और उनको लगता है कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जा रहे हो जो गलत है। वो सही भी है अपने लेवल पर, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सब आया है। लेकिन एक ग्रुप आपके सोसाइटी में ऐसा है जो वही सोच रखता है जो आप रखते हैं। जैसे कि मेरे घर में सभी लोग नौकरी के वाले मेंटालिटी वाले हैं, मान के चलते हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जो बिजनेस करने में विश्वास रखता है। तो मुझे अगर मोटिवेशन चाहिए, तो वो मोटिवेशन, अब मुझे मोटिवेशन आना की जरूरत है। ऐसा करके मोटिवेशन नहीं आता, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के जो मोटिवेशन आपको मिलता है वो बहुत लंबा नहीं रहता है। लेकिन अगर मैं उस ग्रुप में रहूं मेरे दोस्तों के जो बिजनेस माइंडसेट रखते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे मैं अपने गोल की तरफ बढ़ता, मेरा रास्ता क्लियर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने अपने गोल को फिक्स किया है और आपका रास्ता भी आपको पता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यू फर्स्ट फिक्स योर गोल, रास्ता अपने आप निकलेगा। और रास्ता कहां से निकलेगा? अगर मुझे बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, ये सारी चीजें मुझे आज मालूम नहीं है। तो मैं ऐसे दोस्तों की संगत में रहूं जो खुद बिजनेस माइंडेड है, जो खुद अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजें आपको उनसे समझ में आ जाए जो आपको मालूम नहीं थी, और हो सकता है आपसे भी कोई चीजें वो लोग समझ ले जो उनको मालूम नहीं थी। इट्स अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन अगर आप सेम थॉट रखने वाले लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। सो दैट इज वाई दोस्तों, आपका रास्ता भी आपको मिल जाता है और आपको स्मूथली एक पुश मिल जाता है जो आपको गोल की तरफ ले जाने में आपकी मदद करता है। खैर, बाकी सारी डिटेल्स मैंने बुक में डिस्कस आपके साथ किए ही है। दोस्तों, ये सबसे जरूरी है। आप में से जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग समय पर ऑफिस जाते हैं। थोड़ा लेट भी हुआ तो उनको थोड़ा टेंशन आना शुरू हो जाता है। ऑफिस का काम वो प्रॉपरली करते हैं, थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो क्या होने वाला है वो आप लोगों को मालूम होता है। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ऑफिस की कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छी होती है। देयर इज अ बॉस जो ऑफिस में बैठा हुआ है। इसीलिए हम लोग समय पर ऑफिस जाते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ हम लोग फेवर मांगते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं। सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल, वो डेवलप की गई है। अगर यही सिस्टम हम हमारे मन में अपने लिए डेवलप करें तो उसका कितना फायदा होगा, आप जरा सोच के देखिएगा, है ना। जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पुस्तक लिखनी है, ये मेरे ऑफिस का टास्क है ना। और मैंने एक गोल ले लिया कि इस हफ्ते में मुझे उस पुस्तक के 2 चैप्टर पूरे करने हैं। ये मेरा KRA है ना, की रिजल्ट एरिया, ये मेरा टारगेट है। और अकॉर्डिंगली आई विल रेट माई सेल्फ। तो फिर मुझे उस हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो अगर हफ्ते में मेरे 2 चैप्टर हो चुके हैं तो मैं अपने आप को 100% KRA अचीवमेंट का रेटिंग दे दूंगा। और अगर नहीं होता है तो मैं अपने आप को पनिशमेंट भी दूंगा, जैसे मुझे बॉस देता है ऑफिस में। अगर मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं किया या मेरा परफॉर्मेंस कम रहा, तो जैसे वो मुझे पनिशमेंट देता है या मेरे KRA को लेकर मेरे साथ डिस्कशन करता है, सिमिलर डिस्कशन आप भी कर सकते हैं। सो आपको जरूरी है कि आप खुद की एक कंट्रोल सिस्टम डेवलप करें ताकि आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य के रास्ते से ना भटको। ठीक है दोस्तों, तो ये बेहद जरूरी है। ये अगर आप करते हैं तो फिर आपको अपने गोल से कोई भी हटा नहीं सकता है। और धीरे धीरे चलिए लाइफ में, मतलब सडनली मैंने 1 साल का एक्सरसाइज आज कर लिया और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी बॉडी ठीक है क्या, क्या मैं फिट हो गया हूँ, या फिर पूरे साल भर का खाना मैंने आज ही खा लिया। ऐसा नहीं होता है। आज आप पूरे साल का खाना खा भी लोगे तो कल सुबह फिर से आपको खाना खाना है। तो धीरे धीरे आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गोल की तरफ एक एक कदम आपको उठाना है। और एक भी दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए जहां पर आप अपने गोल की तरफ 10% भी नहीं बढ़े। एटलीस्ट 10%, 13%, 20%, 5% आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है और उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। तो एक दिन आप अपने गोल को जो है वो अच्छी तरीके से अचीव कर लोगे। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका गोल आपने अचीव कर लिया है। इतना स्मूथ जर्नी आपका होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही हम कुछ नया करते हैं तो हमें काफी सारी नेगेटिव चीजों का सामना करना पड़ता है और हम उसे काफी मन पे लेते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, महीनों ने मतलब मंथ मंथ इसको सीरियसली लेते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला,
उसको क्या समझ में आता है, उसको क्या मालूम मैं कौन हूँ, वगैरह वगैरह चीजें। उसको इतना सीरियसली मत लीजिए। कभी कभी हमारे साथ अनप्लेजेंट चीजें होती हैं, इंसल्ट होता है, लोग हमारी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर आप दोगे, तो आज जो एनर्जी आपके लक्ष्य में आपको रखनी है, उससे आप भटक जाओगे, क्योंकि एनर्जी एक ही है। या तो आप अपने लक्ष्य को अचीव करने में लगाइए, या तो फिर ऐसी चीजों के साथ डील करने में लगाइए। चॉइस आपकी है दोस्तों। लेकिन इसे इग्नोर अगर आप करोगे, तो आपकी काफी एनर्जी बचेगी। जैसे कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका ध्यान हमेशा सामने होता है ना। लेकिन अगर आप बाकी आजू बाजू का दुकान देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो फिर आपका ध्यान गाड़ी पे नहीं रहे और कहीं ना कहीं जाके गाड़ी धड़क मार देगी। इसीलिए इग्नोर कर लीजिए, है ना। और आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हासिल करोगे, उस दिन यही लोग आपके दीवाने होने वाले हैं। तो एक्शन से उनको प्रूव करके दीजिए कि आप कुछ ना कुछ है, आपके अंदर स्पेशलिटी है और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सो ये इग्नोरेंस का जो आर्ट है ना, ये बहुत जरूरी है। सीरियसली कुछ चीजों को जिंदगी में लेना नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास सब कुछ है। आपके पास लक्ष्य है, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास उसे अचीव करने के लिए प्लान भी बना हुआ है, सिस्टम भी है। लेकिन अगर उसे ठीक तरीके से हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। मैंने आज कोई स्टार्टअप शुरू किया है और मुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, और आजकल इंटरनेट की वजह से नॉलेज हर जगह से मिलता है। मैं उतना परफेक्ट हो भी चुका हूं, मैंने एक दो कोर्सेज भी कर लिए हैं। लेकिन अगर उसे प्रेजेंट करने का स्किल मेरे पास नहीं है, तो फिर वो वैल्यू लोग उसकी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, जो बोलता है उसकी मिट्टी भी बिकती है, लेकिन जो नहीं बोल पाता, उसका सोना भी नहीं बिकता। बोलना पड़ेगा, और वो सिर्फ बोलने से काम नहीं बनता है, उसको ठीक तरीके से आपको आर्टिकुलेट करके लोगों को समझाना होता है। देन आपकी आइडिया सामने वालों को समझ सकती है, क्योंकि आइडिया के ओरिजिनेटर तो आप हैं। आपसे बेहतर उसे और कौन जानता है। तो जो सुनने वाला है, बैठा है, जो आपके स्टार्टअप में पैसा लगाने वाला है, या आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने वाला है, या आपके इस लक्ष्य को समझने वाला है, उसे वो चीजें नहीं समझती है, तो इसे आप कैसे पावरफुल तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से समझाते हैं। इसीलिए देयर आर सम सर्टेन स्किल्स जो आपको डेवलप करना बेहद जरूरी है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, है ना, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा पब्लिक कम्युनिकेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन। ये तीन चार चीजें हैं। लोगों की बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना। तो ये तीन चार चीज स्किल्स है, जिसे में अगर आप थोड़ा भी इम्प्रूव कर लेते हैं हम लोग, है ना, तो हम अपनी चीजों को लोगों को ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सडन सक्सेस नहीं मिलता है, बट धीरे 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 सक्सेस आना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये जो पुस्तक है ना, ये एक जर्नी है फ्रॉम विल टू स्किल। विल मतलब मेरी इच्छा, और स्किल मतलब उस इच्छा को प्रैक्टिकल कन्वर्ट करने के लिए जो जरूरी कौशल मेरे पास होना चाहिए, वो मुझे डेवलप करना है। और ये पुस्तक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आपके करियर में, आपकी इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिसे हम विल टू स्किल कहते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरे बुक के बारे में। बिल्कुल मुझे लगता है कि आप इस बुक को पसंद करेंगे, आपको ये बुक अच्छी लगेगी। आपका फीडबैक मेरे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए। एंड अगेन थैंक यू अध्ययन पब्लिकेशन, ये बहुत अच्छा मौका हम सबको देने के लिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।